नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पान प्लास्टिक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले कि एडीसीए कोर्स क्या होता है, एडीसीए कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है और एडीसीए कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और एडीसीए कोर्स करने के बाद आपको मतलब कि कहाँ पे जॉब लग सकती है, एडीसीए सर्टिफिकेट आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कितने दिनों का एडीसीए कोर्स होता है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके फोन पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एडीसीए कोर्स होता क्या। एडीसीए कोर्स, एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, तो ये होता है। और एडीसीए कोर्स जो होता है 1 साल का होता है, उसका टर्म्स जो होता है 1 ईयर का होता है। तो आप अगर एडीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर आप एडीसीए कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 15-16 सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया जाता है, जो कि जीरो से लेके आपको लास्ट लैंग्वेज तक आपको सॉफ्टवेयर मतलब कि पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले अगर आप पढ़ते हैं एडीसीए कोर्स करते हैं तो सबसे पहले आपका चैप्टर इसमें कवर होगा फंडामेंटल, जो कि कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक चीज़ होता है। मतलब कंप्यूटर का बेसिक तो फंडामेंटल कहलाता है। फंडामेंटल में आपको नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको बताई जाती हैं। उसके बाद फिर आपका चलता है यहाँ पे ऑफिस चलता है। ऑफिस में आपका आता है बहुत सारा पैकेज। ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज होता है सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ऑफिस, और ऑफिस में आता है एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है और एमएस एक्सेस होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। एमएस वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं? एमएस वर्ड में आप जैसे कि ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, लेटर बनाना हो, वो आप एमएस वर्ड में करते हैं। उसके बाद एमएस एक्सेल जो होता है उसमें अकाउंटिंग का कार्य संपादित करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग का कार्य होता है जोड़ना, घटाना या फिर और सारी चीज़ें मतलब कि आप एक्सेल में कर सकते हैं। पावर पॉइंट जो होता है उसमें प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए आप पावर पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेस होता है। एक्सेस मतलब क्या होता है? वो भी आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो उसमें भी आपको टेबल मतलब कि करना होता है, फॉर्म डिजाइन करना होता है, आईडी डिजाइन मतलब कि कैसे किया जाता है, बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके बाद आपका चलता है, जैसे कि आप जानते होंगे इंटरनेट होता है, HTML होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाती है। इंटरनेट जो होता है उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है? जैसे कि आपका इंटरनेट क्या है, ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन किसे कहते हैं, और सर्च इंजन के साथ साथ आपको मतलब कि पढ़ाया जाता है सर्च इंजन की सेटिंग कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें भी उसमें बताई जाती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है, ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है, और रिसीव हुआ ईमेल कैसे मतलब कि रिप्लाई कैसे दिया जाता है, अटैचमेंट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं इंटरनेट के चैप्टर में। इसके बाद आता है आपका HTML। तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी वेब पेज बनता है वो आपका HTML में डिजाइन किया जाता है, यानी कि क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट टाइप सॉफ्टवेयर में, किसी टेक्स्ट टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इस कोड को हम लिख सकते हैं, HTML कोड को हम लिख सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। और इसे ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्राउजर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका आता है DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, जिसमें डिजाइन की चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जैसे सबसे पहला इसमें सॉफ्टवेयर आता है फोटोशॉप। आप जानते होंगे फोटोशॉप में जो कि फोटो को कट करने के लिए, फोटो को सेट करने के लिए ये आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका आता है कोरल ड्रा भी आप जानते होंगे, जिसमें आपका ग्राफिक्स डिजाइन किया जाता है, पोस्टर होता है, बैनर होता है, ये सारी चीज़ें आपका कोरल ड्रा में संपादित होती है, मतलब बनती है। उसके बाद आपका आता है पेज मेकर में भी आप कार्ड हो गया, शादी कार्ड हो गया, या विजिटिंग, मतलब बहुत सारे कार्ड उसमें भी डिजाइन किए थे। तो ये भी तीनों सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब डिजाइनिंग के लिए काम आता है DTP। उसके बाद फिर आपका चलता है, इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पढ़ाई जाती है। टैली आप जानते होंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें क्या होता है? अकाउंटिंग के कार्य को संपादित किया जाता है। सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीव, ये सारी चीज़ें इसमें संपादित किया जाता है। GST बिल इसमें तैयार किया जाता है। आप जानते हो किसी अगर शॉप पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे बिल कटता है। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है आजकल वो टैली ही यूज़ हो रहा है। तो आपको टैली भी पढ़ाया जाता है GST के साथ में। और टैली का ओल्ड वर्जन मतलब कि पहले चल रहा था टैली ERP9, और आज के डेट में टैली ERP9 के स्थान पे आ गया है टैली प्राइम, जो कि मतलब कि सबसे लेटेस्ट टैली प्राइम मतलब कि चल रहा है 2.0। तो ये आपका अपडेट सॉफ्टवेयर है। तो कहीं भी अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ते तो आप इस सॉफ्टवेयर को पढ़िए। उसके बाद में आपका आता है लैंग्वेज, इसमें भी आपको पढ़ाई जाती है। लैंग्वेज में जैसे C हो गया, C++ हो गया, ये भी आपको मतलब जो लैंग्वेज होती है वो भी पढ़ाई जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। इससे कोई भी हम प्रोग्राम को तैयार करते हैं तो सब लैंग्वेज से क्या होता है, सबसे बेसिक
मतलब लैंग्वेज आपका सी होता है, C++ होता है। तो इसे भी आप रीड करिए और अच्छे से मतलब कि पढ़ सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में मतलब जैसा कि बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना मतलब करियर बनाना चाहते हैं, कोई भी और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, इस तरीके का अगर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप C और C++ सीखे रहेंगे तो आपके लिए वो सीखना पाइथन, जावा आगे चल के काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कोर्स का बात करते हैं, फीस कितना होता है। तो कोर्स का ड्यूरेशन ऑलरेडी हमने बता दिया, 1 ईयर का होता है, मतलब 1 साल का होता है। कोर्स की जो फीस होती है वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होता है कि आपका प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपके क्षेत्र में कहाँ पर आपका मतलब कि क्षेत्र, जैसे जो शहरी क्षेत्र होगा वहाँ पे फीस जो होगी 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपसे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, चार्ज करेगा। और जैसा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पे आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो कि प्राइवेट होंगे, तो उसमें भी जो फीस होगी मैक्सिमम 300, किसी इंस्टीट्यूट में 500, इस तरीके से फीस वहाँ पे आपसे इंस्टीट्यूट लेगा। उसके बाद 1 साल कोर्स कराने के बाद फिर उसमें मतलब कि सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। पेपर होने के बाद फिर क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट का मतलब मिल जाता है। कोर्स करने के बाद क्या करते हैं, सर्टिफिकेट आपका कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे मान्य होगा। तो देखते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारी मतलब सरकारी गवर्नमेंट की मतलब कि वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी हो गई या फिर और सारी वैकेंसी होती है, जिसमें क्या होता है कि कंपलसरी मतलब लिखा नहीं होता है कि यही मतलब कि कोर्स लगेगा। जैसे लेखपाल वाली मतलब वैकेंसी आती है तो उसमें ज़्यादातर ट्रिपल मांगते थे, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, उसमें ट्रिपल को मतलब कि हटा दिया, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे पोस्टमैन की मतलब वैकेंसी निकलती है अभी पोस्ट ऑफिस की, तो उसमें क्या होता है सिर्फ कंप्यूटर डिग्री मांगी जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि आपको मतलब कि ये कोर्स होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर डिप्लोमा मांग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मतलब वहाँ एक्सपीरियंस के तौर पर ये सर्टिफिकेट मतलब ADCA का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आपका ये मान्य होगा। प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने के लिए, जैसे अकाउंटिंग का अगर कहीं वर्क करना हो तो आप सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप कहीं पे शॉपिंग मॉल हो गया या कहीं पे शॉप हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी स्थान पे आप अगर आपको अकाउंटिंग का कार्य करना है तो आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पे आपको ADCA करने के बाद जॉब मिल जाएगी। ऑफिस वर्क जैसे होता है तो वहाँ आपको मतलब कि इसका फ़ायदा मिल जाएगा ADCA कोर्स करने का।